आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल 15 पूछा जाता है, आपको ही मालूम है। और अभी तो एक बार हुआ ही है ना। और वही 15 हो जाए 20 हो जाए है ना, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है। जो आपका पेपर 1 में आपका हिसाब किताब है ना। तो 15 में आपका डीआई का 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, 5-6 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक, इक्का दुक्का है जो कि आपका मेंसुरेशन से रहता है। मेंसुरेशन से बिल्कुल फार्मूला बेस्ड रहता है, ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यानी आप माइंड में अगर सेटअप कर लिए हैं कि फार्मूला अगर आपके दिमाग में है, तो आप आसानी से इसको बना के आ सकते हैं। ज्यादा आपको घुमाया नहीं जा रहा है इसमें। मेंसुरेशन में जो लेवल का क्वेश्चन होता है, जो ढंग का क्वेश्चन होता है, वो आपको है इसमें देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। फार्मूला अगर आपको याद है तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, अगर देखा जाए मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्र मतलब एरिया होता है, मिति मतलब मापना, यानी एरिया का मापन ही क्षेत्रमिति है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं। अब इसको है जो कि देखा गया कि 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला भाग क्या होता है, दूसरा भाग क्या होता है, जिसको समझिए। पहला भाग होता है जिसका नाम 2D होता है, जिसको हम 2 डायमेंशन कहते हैं। एक होता है 3D होता है, जिसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब हुआ जिसमें दिया रहेगा आपको मात्र 2 चीज, है ना, लंबाई और चौड़ाई। या तो लंबाई ऊंचाई या तो ऊंचाई चौड़ाई, यानी सिर्फ 2 बीमा ही दिया रहेगा। और इसमें जब भी रहेगा तो आपको तीनों रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ क्या सकता है, 2D में पूछेगा क्या क्या पूछ सकता है, जो समझिए। तो इसमें पूछ क्या सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, तो परिमाप पूछ सकता है। इससे ज्यादा नहीं। मुख्य रूप से इसमें 2 चीज पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है और परिमाप पूछता है। इसमें क्या पूछता है, इसमें आयतन पूछेगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा, है ना। आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड जो भी हो जाए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो जाए, आयतन में जो भी हो जाए, वो शंकु का हो जाए, बेलन का, जो भी जितना भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमाप इसमें पूछेगा। इसमें परिमाप आपको नहीं पूछेगा। इसलिए परिमाप नहीं पूछेगा क्योंकि इसका जो है लंबाई चौड़ाई उस टाइप से नहीं बनाया जाता है जिससे आपको आसानी से पूछे। नहीं, इसमें परिमाप के तौर पे आपको परिधि का यूज करे, इसे गोला वोला में कर सकता है ना, कहीं कहीं। तो परिमाप हो चाहे परिधि हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना है कि इसमें मुख्य रूप से आपको परिमाप पूछा जाएगा और क्षेत्रफल। इसमें है जो कि आपका आयतन और क्षेत्रफल पूछा जाएगा। संपूर्ण पूछ दे, वक्र पूछ दे, यही सब पूछेगा। अब बात है कि 2D में पढ़ना क्या है। तो 2D में पहला जो आपका पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। त्रिभुज, है ना, जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा जो पढ़ना है हम लोग का इसमें, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, जिसको चतुर्भुज कहते हैं, है ना, चतुर्भुज। और तीसरा जो इसमें पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है, यानी वृत्त। ये 3 चीज है जो कि आपको पढ़ना है इसमें 2D में। त्रिभुज पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, सर्किल पढ़ना है। 3 के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें जो पढ़ना है आपका बेलन, जिसको कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, दूसरा जो आपका है शंकु है। क्या है? शंकु, जिसको हम लोग कहते हैं कोन। तीसरा जो पढ़ना है घन पढ़ना है, जिसको क्यूब बोलते हैं। चौथा जो पढ़ना है घनाव पढ़ना है, घनाव, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं। और पांचवा जो पढ़ना है आपका गोला पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं गोला, स्फेयर। मुख्य रूप से है जो कि आपका इतना ही पढ़ना है। इसे इसमें और भी पढ़ना, प्रिज, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, तो ये सब आपको पूछेगा नहीं। प्रिज, पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन आपको पूछने वाला नहीं है। तो 3D का ही पार्ट है। शंकु में जैसे फर्स्ट टर्म आ जाता तो आपको बताएंगे। तब बेलन, शंकु, घन, घनाव, गोला,
पिछला बार जो आपका क्वेश्चन आया था एक बेलन से आया था, सिंपल आया था, पृष्ठ क्षेत्रफल से आया था। एक बेलन का है जो कि त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, इसका अति पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा जो पूछा गया है। एकदम सिंपल था, 2 पाई आर एच पर बनाना था, एकदम फार्मूला पुटिंग कीजिए आंसर आ जाएगा। तो मुख्य रूप से आपका 2D 3D में जो आपके एग्जाम का है इसे पढ़ना, इसमें और भी है, टेट्राहेड्रन हो गया, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, तो वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा 6 नंबर में प्रिज्म, ठीक है। 7वां पिरामिड, एक मिनट, पिरामिड। और 8वां समचतुष्फलक, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रन, इसको कहते हैं पिरामिड, इसको कहते हैं प्रिज्म। नाम है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये 3D का ही पार्ट है, ये किसका पार्ट है, 3D का ही पार्ट है। तो आपको मुख्य रूप से पढ़ना है त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल 2D में, और 3D में पढ़ना बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, इतना ही पढ़ना। ये भी जो पढ़ना आपको है जो कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड पढ़ना, ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत अंदर। ऐसे पूरे अगर ट्रायंगल को पढ़िएगा तो ट्रायंगल को पढ़ने में आपको कम से कम तो 3-4-5 दिन समय लगेगा, सिर्फ ट्रायंगल को पढ़ने में। ट्रायंगल से रिलेटेड 3-4 गो ट्रायंगल होता है, उसके प्रॉपर्टीज हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, उसके अंदर त्रिभुज बनाइए, उसके अंदर वृत्त बनाइए, फिर रंगिए, फिर रंगने के बाद है घेरिए, फिर कितना खर्च आएगा, बहुत तरह के है क्वेश्चन, तो उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। जो जो पूछा जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया, हाँ सर। चलिए ठीक है। देखिए हम लोग शुरू करते हैं 2D में, किसको शुरू करते हैं, तो त्रिभुज को शुरू करते हैं। त्रिभुज होता क्या उसको समझिए, बाकी हिंदी इंग्लिश समझते रहिएगा। ट्रायंगल है ना, जैसे ABC आपका त्रिभुज है, ठीक है, यही त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। अगर रैंडमली हम बात करें त्रिभुज के बारे में, तो त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होती है, ठीक है। अब ये तीन अब कोण और भुजा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि वो ज्यामिति में डिटेल पढ़ना है इसको। जैसे अगर आपको कह दे कि ये 60 है, 60 है, 60, अगर तीनों भुजा, तीनों कोण बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगर 2 कोण बराबर है तो समद्विबाहु कहेंगे, एक भी कोण बराबर नहीं है तो विषमबाहु कहेंगे। फिर एक आपका समकोण त्रिभुज आता है, ठीक है। तो उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो इससे पूछा जाता है वो समकोण त्रिभुज से पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसको हम लोग P कहेंगे, इसको हम लोग B कहेंगे, इसको हम लोग H कहेंगे। कब, जब इसको थीटा मानेंगे तब। जिसको आप थीटा मानिएगा वो बेस हो जाता है। जैसे इसको हमने थीटा माना, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये हमारा बेस हो गया थी परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस, हाइपोटेनियस। इसका हिंदी होता है कर्ण होता है, इसका आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना, लंब। जिसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तभी जो हम लोग देख रहे हैं, उस देख रहे हैं समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, एक रिलेशन होता है, इसको याद रखिएगा, H बराबर होता है, H स्क्वायर बराबर होता है P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, H के स्क्वायर बराबर। एक रिलेशन होता है, इसको ध्यान में रखना, H स्क्वायर और P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, ये रिलेशन आपको काम में आएगा, ठीक है। अगर इससे पूछा जाए कि इससे 2 प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन कौन पूछा जा सकता है जो बताते हैं,
समकोण त्रिभुज, ठीक ना, समकोण त्रिभुज। इससे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल सिंपल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल आधार गुने क्या होगा, ऊंचाई होगा। अब बात रहे कि आधार इसको कहाँ मानेंगे, तो 1/2 आधार हम इसको b मान चुके हैं, यानी b, और ऊंचाई हम क्या मान चुके हैं, p, यानी यही आपका सूत्र बन जाएगा, यानी आधार गुने ऊंचाई। लेकिन आपको ये याद रखना, आधार गुने ऊंचाई कोई भी त्रिभुज के लिए, ऐसा नहीं कि इसी के लिए, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, इसको हम b मान लिए हैं, ये आधार हमारा हो गया, इसको हम h मान लिए हैं, ठीक ना। तो आधार गुने क्या हो गया, ऊंचाई। तो b के जगह b रहेगा, p के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसी को इस टाइप में देखिए, आज हम देखिए देखिए समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ठीक है। दूसरा इसका परिमाप पूछेगा, क्या पूछेगा, परिमाप। क्या पूछेगा, परिमाप। परिमाप, तब परिमाप क्या होगा, देखिए सिंपल समझे, किसी का भी परिमाप पूछे ना, एक लाइन में याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही लाइन में समझे, बाउंड्री की लंबाई को जोड़ दीजिएगा, वही परिमाप हो गया। जैसे खेत हो गया, उसके चारों तरफ मेढ़ मेढ़ घूम लीजिए, आरी 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 चारों तरफ घूम लीजिए। अगर वर्गाकार है तो चारों तरफ घूम लेंगे, त्रिभुजाकार है तो 3 तरफ घूमेंगे, पंचभुजाकार है तो 5 तरफ घूम लेंगे। और सबको जितना घूम के लंबाई इसे कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। सिंपल इसका क्या होगा, तब P होगा प्लस B होगा प्लस H होगा, P प्लस B प्लस H होगा, P प्लस B प्लस H होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज में आपको दो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ऐसे किसी भी त्रिभुज का एक लॉजिक होता है कि क्षेत्रफल कहते किसको है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार जो दिया रहे, क्षेत्रफल अति ऊंचाई दिया रहे, उसको दोनों को गुना कर दीजिए, गुना करके आधा कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज के लिए, अति समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज का एक रिलेशन याद रखिएगा, ये वाला। अब समकोण त्रिभुज, अपने त्रिभुज से ही रिलेटेड अभी पहले समझिए, उसके बाद लास्ट में ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में बताऊंगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसको आप समझिए। ए बी सी, ए के सामने छोटा, बी के सामने छोटा, बी सी के सामने छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, पहला आपको दिमाग में रखना है, ए बी सी यानी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा बात आपको ध्यान में ही रखना है कि एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको कहेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलस ट्रायंगल, इसको क्या कहेंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। इसका न तो कोई भुजा बराबर होगा और न ही इसका कोई कोण बराबर होगा। बात रहा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल क्या होता है जो समझिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। हालांकि ये जो आपका जनरल सूत्र है, किसी भी त्रिभुज में लागू हो सकता है, चाहे समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, किसी भी सम में लागू होगा। एंटीबायोटिक है, होता है कोई कोई गोली, वो एंटीबायोटिक, वही एंटीबायोटिक है ये। अब एस क्या है, तो एस को हम लोग कहेंगे, जहां एस बराबर होता है अर्ध परिमाप। कौन परिमाप, सेमी अर्ध, पेरीमीटर। हाँ परिमाप, अर्ध परिमाप। और एस का मान क्या होगा, तो ए ए प्लस प्लस बी प्लस सी। सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ध्यान रहे, परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, बाउंड्री की लंबाई ही क्या कहलाता है, परिमाप। ये पहला तो क्वेश्चन आपका इससे हो गया, क्षेत्रफल से। और दूसरा अगर पूछा जाए कि परिमाप क्या होता है इसका, क्या परिमाप, क्या परिमाप, तो परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी।
यानी इससे भी 2 क्वेश्चन आपका। तो परिमाप तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल किसी भी त्रिभुज का हो, एक लाइन में समझिएगा, बाउंड्री की लंबाई, किसकी लंबाई, बाउंड्री की लंबाई ही आपका परिमाप कहलाता है। तो उसमें तो आपको विशेष कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्षेत्रफल में सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला चलेगा? बिल्कुल अगर बेस चलेगा। आप, हाँ ठीक ठीक। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको, देखिए ये जो है ना, ये हम्म, इसलिए लिखा दिए इसमें ना एंटीबायोटिक, जब दोनों तीनों फॉर्मूला। भुजा मालूम हो ना, तीनों भुजा मालूम हो तो ये वाला लगाएंगे। अब आधार और ऊंचाई मालूम होती, इसको लगाने की जरूरत नहीं, लगवे नहीं करेगा। ठीक ठीक है सर। बात समझे? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, जैसे ये फार्मूला कब लगेगा, जब तीनों मालूम हो, ए बी सी मालूम हो। तो अगर खाली क्वेश्चन में पूछ दे कि यदि किसी त्रिभुज के आधार 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताइए, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं, फिर बैक चले जाएंगे, इसमें लगा हम्म, देंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? तो विषमबाहु त्रिभुज क्लियर है, इससे आपका 2 क्वेश्चन पूछ सकता है ना? कौन कौन? एक क्षेत्रफल से, दूसरा परिमाप। परिमाप तो फालतू है, एक लाइन में समझिए कि परिमाप के मतलब बाउंड्री की लंबाई होता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, अगला समझिए। अगला जो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ए बी सी, ए के सामने ए ले लीजिए, बी के सामने बी ले लीजिए, सी के सामने सी। इसमें से कोई दो भुजा बराबर कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये दोनों हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट कि साइड बी बराबर साइड सी डज नॉट इक्वल टू साइड ए, यानी बी और सी आपस में बराबर होगा लेकिन ए बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब कोण की बात है, तो अगर बी और सी बराबर है तो आमने सामने कोण भी बराबर होगा, यानी बी के सामने बी, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा आपका क्या, एंगल सी डज नॉट इक्वल टू एंगल ए, है ना? जिसका भुजा बराबर उसका कोण भी बराबर। अगर बी सी बराबर है तो कोण बी के सामने ही बराबर होगा, सी के सामने ही बराबर, नहीं, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये बराबर आपका नहीं होगा, वही मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया हूं। इससे भी आपको 2 बातें पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, जिससे अगर मान लेते हैं इसको हम निकालते हैं यहाँ पे ए बी सी, यहां से आपको लंब डालना पड़ेगा। ये लंब समद्विभाजित करता, मान लेते हैं डी है ये, ठीक है, लंब समद्विभाजित करता है। अब बताइए, ए के सामने यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, इसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। बताइए, यहां से लेके यहां तक ये लंब समद्विभाजित, इसका मतलब लंब के साथ साथ दूर और भागों में। तो अगर ये है तो इसको हम लोग कहेंगे a/2, ये भी हम कहेंगे a/2, यानी आधा आधा बट जाएगा। यहां से लेके यहां तक a है तो ये हमारा a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लगाएंगे कौन, पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। कौन ट्रिक लगाएंगे? पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे। अगर आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपली आप हमको बताइए क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, परिमाप क्या होगा जो बताइए, परिमाप बताइएगा, परिमाप, परिमाप क्या होगा, ए ए प्लस बी प्लस प्लस बी सी। प्लस सी, यही ना होगा? हाँ, परिमाप जी आपका सर। सबका यही होगा, उसमें कहे कोई डॉट नहीं। आधार तो हमको मालूम है ए वाला, हमको ऊंचाई नहीं मालूम है, तो एच क्या करेंगे, जहां एच निकालना होगा तो क्या करेंगे बताइए? एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, बी के ए स्क्वायर माइनस प्लस a/2 के होल 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 स्क्वायर। स्क्वायर। लिखेंगे ना, हाइपोटेनस है ये, ऐसा सॉरी हाइट है, ऐसा नहीं समझे कि पिछला बार लिखा है तो सर कि हाइपोटेनियस एच, इसको मैं बी मान लिया हूं। मानो तो देव ने तो पत्थर, क्या दिक्कत है, एच और बी मानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऊंचाई मान लिए। ठीक है, अब एच का मान यहाँ पुट कर देंगे, इसको आप लिख सकते हैं एच बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना, 4, रूट अंडर चढ़ा दीजिए। एच बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, एलसीएम आपका 4 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 4b स्क्वायर, कौन बी स्क्वायर, माइनस हाँ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट, और बटे में कर दीजिए 2, बटे में क्या कर देना है 2, ये आपका एच का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? एच का मान। ठीक है,
ये किसका मान हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा। तो इसमें भी आपका दो चीज, क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल 2D में जितना भी रहेगा वो आपसे क्षेत्रफल परिमाप पूछेगा, और बाकी इसके अलावा अगर कुछ पूछ रहा तो क्षेत्रमिति है, अति ज्यामिति में, किसमें ज्यामिति, जैसे ये सब भी आपको क्या है, ज्यामिति का ही पार्ट है, ज्यामिति में मुख्य रूप से पूछता है। ठीक है, तो ये आपका समद्विबाहु, कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बढ़े, अगला जो आपका है जिसको हम लोग कहेंगे समबाहु, ए हो गया, बी हो जाएगा और सी। देखिए इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु, इसमें सब भुज आपस में बराबर होगा, सब भुज आपस में क्या होगा, बराबर। कितना की तो जब सब बुक भुजा मिलो बराबर तो सब कोण बराबर होगा। तो पहला हम कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, सब आपस में क्या होगा, बराबर। दूसरा कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब प्रत्येक कोण बराबर होगा तो प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा। आपको ध्यान देना, इसमें भी आपको दो चीज पूछता है, क्षेत्रफल पूछता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है जो समझिए, इसका क्षेत्रफल √3/4, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा। ठीक है, परिमाप अगर आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया, परिमाप, अगर आपसे परिमाप पूछ दिया तब परिमाप क्या होगा बताइए, a + b + c, है ना, a + b + c। कभी कभी इसमें जानते हैं ऊंचाई पूछता है, तो हालांकि ऊंचाई तो आपको हम निकालने के लिए बता ही चुके हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ से लमसम विभाजित कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a/2, यहाँ h मान मिल जाएगा, चूंकि ये बराबर है b बराबर, तो ये बराबर b, तो ये भी ये जहां जितना ये है उतना ये होगा, तो इसको हम a कहेंगे तो इसको भी a कहेंगे। ठीक है, तो इसका ऊंचाई अगर निकालना हो तो √3/2 गुने भुजा होता है, √3/2 गुने क्या होता है, भुजा, है ना। ये तीन चीज आपको इसमें याद रखना है, क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई, क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। परिमाप तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, परिमाप आपको सिंपल माइंड में ये रखना है कि परिमाप होता क्या है, तो बाउंड्री की लंबाई होता है। ऊंचाई आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ ये चले लिए, यहाँ बी, तब बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए, यानी चूंकि सब तो बराबर है, ये ए बराबर बी कर लीजिए। अब यहाँ पे ए लिए हैं, तब यहाँ जैसे ए बी सी तीनों भुजा अलग अलग नहीं लेके ए भी लिख सकते हैं, अर्थात इसका एक फॉर्मेशन भी आप बना सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मेशन आप क्या बना सकते हैं, जो देखिए इतने बराबर आप लिख सकते हैं, इतने बराबर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं बगल में लिख देता हूँ, ए बी सी, ये भी ये मान लीजिए, ये भी ये मान लीजिए, ये भी ये मान लीजिए, सब भुजा बराबर हो जाएगा क्या, चूंकि सब भुजा बराबर है तो आप एबीसी अलग अलग नहीं मान के, एबीसी आपको इसलिए नहीं। अच्छा, जहां तक परिमाप की बात है तो सब आपस में बराबर है, तनी ए बराबर बी बराबर, तनी ए ए ए बराबर का ए हो जाएगा, 3a हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके पहले भी आप जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ a बराबर b और c आपस में बराबर है, b और c आपस में बराबर, तो एक फॉर्मेशन आप दे सकते हैं कि जिसको हम b कर रहे हैं उसी को हम c कहेंगे, नहीं दोनों b हो गया, इसको ये मान लेते हैं। या तो आपकी इच्छा तो c मान लीजिए, जैसे इच्छा वैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस खाली माइंड में ये रखना है, माइंड में आपको ये रखना है कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये सब मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पेशल है समबाहु त्रिभुज का। अगर आपको नहीं याद है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं है, ए वो मालूम होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हीरो वाला, उस सब पे लगा सकते हैं, समबाहु भी लगा सकते हैं, समद्विबाहु भी लगा सकते हैं, है ना, विषमबाहु भी लगा सकते हैं, समकोण सब में लगा सकते हैं वो बोला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे प्रॉपर्टीज मालूम करेगा, यदि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज सबके 15 15 15 15 लेना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए भी 15, ये भी 15, ये भी 15, तो सबका ए बी सी सबका मान 15 हो गया। अब 15 15 15 15 15 45/2 तो 22.5 हो गया, 22.5 में से 15 घटाइए, 22.5 में से 15 घटाइए, 22.5 में से 15 घटाइए, फिर 22.5 में से 15 घटाइए, फिर गुने 22.5 कर दीजिए। तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसमें कि तुरंत √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कर देंगे, कहानी क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
यस सर। स्क्रीनशॉट लेना है ना। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिकॉर्ड क्लास भी जाता है ना? हाँ सर आता है। जाता है सर। तो फिर तो नहीं भी लीजिएगा तो काम चल जाएगा क्या? हाँ वो बाद में आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आगे पढ़ाते चलते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी जी। जी यस सर। चलिए सर। देखिए एक सिंपल समझिएगा, जनरल क्या है? जनरल क्षेत्रफल अगर निकालना हो, क्या निकालना हो? क्षेत्रफल निकालना हो तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस पे आपका काम चल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी त्रिभुज के लिए है ना, किसी भी त्रिभुज के लिए, ठीक है। और अगर परिमाप की जहां तक बात है, किसका परिमाप का, तो ये हो गया बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप हो जाएगा, ये बाउंड्री की लंबाई हो जाएगी। यानी आपको मोटा मोटे अगर ये भी दो मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या क्या है कि आपको दे देगा आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई, तो एक आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग में लगेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ये वाला और ये वाला अगर आपको माइंड सेटअप है, आपको क्वेश्चन छूटने वाला ना। हाँ टाइम लग सकता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, अगर क्षेत्रफल नहीं भी मालूम है तो इससे निकल जाएगा। समद्विबाहु का नहीं भी मालूम है तब पर भी मिल जाएगा, विषमबाहु नहीं भी मालूम है तब पर भी इससे मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकन है, ठीक है। जब दो गो भुजा, एक गो भुजा बराबर हो, एक भी भुजा बराबर ना हो तो विषम बाहु, दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर हो तो समबाहु, ठीक है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अब आगे चतुर्भुज पे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल में जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वाड्रिलेटरल कहाँ से आता है क्वेश्चन, समझिए। तो पहला जो क्वाड्रिलेटरल आपको पढ़ना है, वो आपको जय पढ़ना श्री है राम। आयत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आयत पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? आयत पढ़ना है। दूसरा जो पढ़ना है वर्ग पढ़ना है। तीसरा जो पढ़ना है समचतुर्भुज, ठीक है। और चौथा जो पढ़ना है समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। और पांचवा जो पढ़ना है समलंब, ठीक है। पहला आपको आयत पढ़ना, दूसरा वर्ग पढ़ना, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा समानांतर चतुर्भुज पढ़ना, पांचवा क्या है समलंब चतुर्भुज। बस इस सब, ये सब के बस फार्मूला से ही क्वेश्चन आता, ज्यादा इससे आता होता नहीं है, ठीक है। तो ये सब है जो कि हम लोग देखने का काम कर लेते हैं तुरंत तुरंत सबको, है ना। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, सबसे एक ही चीज आता है, क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप। जैसे हम पहला देखते हैं, पहला अगर हम देखते हैं आयत, क्या देखते हैं? आयत। ए बी सी डी, ठीक है। देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। पहला पॉइंट आपको ये सब छोटा छोटा याद रखना है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम एल कहते हैं तो इसको हमको बी कहना होगा, फिर पुनः इसको एल कहना होगा, इसको पुनः बी कहना होगा, ठीक है। अगर इसको हम इस टाइप से करते हैं तो इसको हम डायमीटर कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए विकर्ण की लंबाई क्या होगा, डी स्क्वायर, और आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अगर आपसे हम पूछे कि विकर्ण की लंबाई बताइए तो आप कहिएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ से थी आपका, देखिए त्रिभुज बना रहा था, कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा राइट है। हैंड, और समकोण राइट त्रिभुज हैंड का पे। प्रत्येक कोण, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये आपको एक कोण देखिए 90 डिग्री है ना,
ये आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, पाइथागोरस विकर्ण की थ्योरम बात के जहां तक पूछे तो आपको याद रखना है डी स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रत्येक कोण में इसका आपस में क्या होता है, बराबर होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। ठीक है, कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है। एक विकर्ण देखिए आपका ये हो गया है ना, एक विकर्ण आपका कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये आपका विकर्ण है। इसमें विकर्ण आपका कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो माइंड में कौन कौन है, ए सी और बी डी विकर्ण है। क्या है, विकर्ण है। ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए मैं लिख दिया ए सी बराबर बी डी बराबर विकर्ण। इसका मतलब क्या होता है, सब आपस में क्या है, बराबर। बात रहा कि क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी अंग्रेजी में कोई विशेष ऐसा दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो होती है सर, लेकिन समझ लेंगे। है ना। रेक्टेंगल होता है, आयत का क्या होता है, रेक्टेंगल। अब मैथ में कुछ नहीं, गिनल चुनल 50 गो वर्ड है, याद रखिए। हम कहेंगे लेट भी नंबर x तो आपका फी 500 बनेगा, और हिंदी मीडियम को लोग माना की संख्या x का 200 रुपया देंगे, और कोई अंतर नहीं समझे। हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में क्या होता है, हम खाली कहते लेट भी नंबर x माना, लेट भी नंबर x तो कहेगा आपका फी 500 रहना चाहिए, कहे आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ा रहे हैं। और उसी खाली कहते माना की संख्या x है, अच्छा 200 रुपये मिला, आप हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आयत नहीं बोल के मैं बार बार खाली रेक्टेंगल बोलूं, रेक्टेंगल, ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहाँ ऐसे कहेंगे, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टू यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल, एज वी नो दैट दिस क्वेश्चन विल बी राइट इन एरिया एंड पेरीमीटर। क्या बात है सर, तो बड़ा गजब है ना, तो आपका फी 500 होना चाहिए। मतलब इतना निशिक्षा इंडिया का चौपट हो चुका है, बस खाली भाषा के आधार पे है जो कि मतलब कि पैसा का डिमांड हो गया। पढ़ाने वाला वही टीचर है, नहीं समझे, पढ़ाने वाला वही टीचर, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या अंग्रेजी हिंदी हो गया है। मैथ में गिना चुना हुआ मीनिंग अगर देखिएगा, मैथ में पूरे अगर मैथ में देखिए गिनल चुनल तो 50 गो मीनिंग होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और उसी को लोग इंग्लिश हिंदी करते रहता है। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है ना। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई, एल इंटू बी, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल। यानी पहला आपका क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपका है जो कि मैं बताया हूं, विकर्ण। क्या है, विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या है, देखिए अभी जस्ट बताएं, विकर्ण क्या है, देखिए डी स्क्वायर, मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, क्या करता हूँ, हाँ, तो रूट अंडर, कौन अंडर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई और चौड़ाई के है जो कि वर्ग का योगफल करके उस पे रूट चढ़ा दीजिए, विकर्ण मिल जाएगा। तीसरा जो आपको पूछा जाएगा, परिमाप, परिमाप कहे तो पेरीमीटर, परिमाप कहे तो पेरीमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें बाउंड्री की लंबाई होता है। मैं आप बार बार कहा हूं कि जब भी परिमाप की चर्चा हो तो बाउंड्री की लंबाई, तो बाउंड्री में कौन कौन आएगा बताइए, एल आएगा, बी आएगा, फिर एल आएगा, फिर बी आएगा। इसी में देखिए 2 गो एल है, 2 गो बी है। अब इसी को साइड कर देंगे, 2 कॉमन तो हो जाएगा, एल प्लस बी हो जाएगा, है ना। एल प्लस क्या हो जाएगा, बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ये बाउंड्री की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, दिमाग लगाना, 2L 2B, 2 कॉमन लीजिए, एल प्लस बी हो जाएगा, एल प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें, लेकिन नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाली ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा ना, वर्ग के विकर्ण अथी आयत के परिमाप में खाली ऊंचाई से गुना कर दिया तो चारों दीवार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चारों दीवार का क्या मिल जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए चौथा कि चारों दीवार का क्षेत्रफल बताइए, चारों दीवार का क्षेत्रफल, ये सब सिर्फ माथा में रखिएगा, कहीं गलत इसमें कुछ रहता ना, सूत्र याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो चारों दीवार के क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस क्या होगा, बी। इसमें कुछ नहीं कीजिए, खाली ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ऊंचाई से क्या कर देना है, गुना। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कुछ नहीं करना है, परिमाप में खाली ऊंचाई से गुना कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर। हाँ ज्यामिति ऊंचाई पढ़िएगा, से होगी हाँ सर, ज्यामिति ऊंचाई से। पढ़िएगा तो बहुत सारा इसका रिलेशन होता है। पहला रिलेशन क्या है, कह सकते हैं जैसे ए बी सी डी अगर आपका आयत है, इसमें क्या क्या होता है, हम कहेंगे दोनों, पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसमें दो भुजा आपस में बराबर होता है, नहीं आमने सामने भुजा बराबर होगा नहीं, जैसे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसमें दो विकर्ण होता है, एक ए बी डी और ए सी इसका विकर्ण हो गया, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है लेकिन 90 पे नहीं करता है। विकर्ण और भुजा के बीच में रिलेशन ज्ञात करना होता है, स्पेशल केस में जाइएगा, जब इसके अंदर वृत्त रहे तब, जब इसके बाहर वृत्त रहे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए कि कोनवा पे बकरी बांध दिए हैं, कितना चर सकता है, मान लेते हैं कि चौतरफ इसमें है जो कि ईटा बिछा रहे हैं तो कितना लगेगा, मान लेते हैं अति इसमें ईटा बिछाने का खर्च क्या आएगा, मान लीजिए इसको बेड़ा अति बाड़ लगाते हैं, नीचे तरफ घेरते हैं तो काटा कटीले तो उसका खर्च क्या आएगा, समझे बात को। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कमी नहीं, ढेर सारा क्वेश्चन, लेकिन आपको उसको पूछ भी नहीं करेगा क्योंकि आपका समय भी कम है ना। तो बढ़ जाए, इतना चीज आपको माइंड में रखना है। ठीक है सर। ठीक है सर, आगे चलिए। दूसरा देखिए, दूसरा आपका वर्ग होता है, क्या होता है वर्ग, ये दोनों का नेचर मिलता जुलता है ना, ये वर्ग है, ठीक है। इसको ए बी सी डी, इसमें भी आपका विकर्ण होता है लेकिन इसमें क्या कि सब भुज आपस में बराबर, ए तो ई अगर डी मान लेते हैं तो ये हमारा विकर्ण हो जाएगा, है ना। तो पहला हम इसमें ये कहेंगे कि सभी भुज आपस में बराबर होता है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बराबर क्या लिखेंगे ए, सब आपस में बराबर होगा। दूसरा लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण कौन डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये आपको माइंड में होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको यही चीज पूछेगा कि क्षेत्रफल बताइए, स्क्वायर है ना, वर्ग मतलब क्या हुआ स्क्वायर, बताइए क्षेत्रफल साइड क्या होगा, स्क्वायर, भुजा साइड स्क्वायर, स्क्वायर। कौन स्क्वायर, भुजा स्क्वायर है ना, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है। परिमाप बताइएगा क्या होगा, परिमाप बाउंड्री की लंबाई, तो 4A बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर का ए 4 है, 4 गुने 4 4। बताइए विकर्ण क्या होगा, क्या होगा विकर्ण, विकर्ण बताइए विकर्ण क्या होगा जी बताइए। अंडर रूट ए। हाँ डी बराबर क्या होगा, अगर बात पता √2a, √2a, जैसे डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2a स्क्वायर, तो डी का मान क्या होगा √2a, इस पे चढ़ेगा तो रह जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो √2a, ठीक है। अब आपको हम बताएं चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो क्या बोले थे, जो बोलिए, तो आपको चारों दीवार का क्षेत्रफल के लिए क्या बोले थे, खाली ऊंचाई से गुना कर देना है, तो ऊंचाई जैसी इसका, तो ऊंचाई क्या होगा, जितना ऊंचाई होगा उतनी लंबाई होगा उतनी चौड़ाई, सब तो आपस में बराबर है, इसलिए आपको चारों दीवार का क्षेत्रफल इसमें कुछ भी नहीं करेगा। वो पूछता है किसमें, सर आयत, आयत में ऊंचाई बी होगी ना, क्या, आयत में ऊंचाई बी रहेगी ना, जो ब्रेड्थ होगी वही होगी। हाँ उसमें आयत में ऊंचाई भी रहेगा, इसलिए उसमें एच लेना पड़ रहा है ना, ऊंचाई उसको मान लेते हैं। इसमें क्या है, सब आपस में बराबर, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब, ठीक है। दूसरी बात एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप इसको पढ़ लिए ना आयत, क्या पढ़ लिए आयत, तो आयत से आपका घनाव का निर्माण होता है और वर्ग से आपका घन का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपसे इसमें पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो उसमें कहेगा यहाँ ए स्क्वायर, तो हाँ ये क्यू हो जाएगा, खाली 3 गो बढ़, एगो भुजा बढ़ जाएगा। जैसे समझिए, जैसे आयत से आपका घनाव का निर्माण होता है तो उसमें क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, इसमें क्षेत्रफल पूछा तो उसमें आयतन पूछेगा, तो LBH हो जाएगा, उसमें खाली एच से गुना कर दीजिए, LBH। विकर्ण क्या होगा, L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस कोई अंतर नहीं, बस सेम है सब कुछ, खाली उसमें क्या होगा एच स्क्वायर हो जाएगा। परिमाप उससे पूछेगा नहीं, दो चीज पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, तो आयतन पूछेगा और विकर्ण पूछेगा, आयतन पूछेगा और क्या पूछेगा, विकर्ण पूछेगा। और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 2 L 2 B 2 H, 2 L 2 B 2 H, ठीक है, वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर बात रह गई अब इसका, अगर बात रह गई आप किसका,
घन का, तो घन कुछ नहीं होता, इसमें भुजा स्क्वायर हुआ, उसमें भुजा क्यूब हो जाएगा, है ना। इसमें √2a, उसमें √3 है, बस अब कुछ नहीं है। चूंकि घन का निर्माण जो होता है वो आपका वर्ग से होता है और घनाव का निर्माण आपका आयत से होता है। बस आयत पढ़ ली है, वर्ग पढ़ लिए तो घन घनाव भी खत्म हो जाएगा। बढ़े, तो पहले हम लोग 2D खत्म कर लेते हैं। तीसरा देखिए, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं। ये आयत का ही रूप लेता है जी, ठीक है। ये जो है ना, ये आयत के नेचर से मिलता जुलता है। जो हाल आयत का होगा वही हाल इसका होगा, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, इसको एल, इसको बी, इसको एल, इसको बी, इसका आमने सामने भुजा बराबर होता है। आमने सामने भुजा क्या होता है? बराबर होता है। ये जैसे ही बराबर ही हो गया, इसका ही बराबर ही हो गया। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। बस इतने। इसमें पूछेगा आपसे क्या, तो सब कुछ जितना भी नेचर है सब आपका वही करेगा। तो जैसे अगर आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका बताइए। अगर आपसे हम पूछे कि क्षेत्रफल बताइए, तो आप कहिएगा कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल ऊपर वाला होगा। इसको अगर हम ए कह ले, इसको हम बी कह ले, और ए प्लस बी अगर दोनों को जोड़ देते इसका क्षेत्रफल मिल गया। तो बताइए, सिंपली अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा जे बताइए। ये एल है और ये बी है, एल और बी है, तो आप क्या होता बताइएगा? आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इसमें ऊंचाई कौन है? तो ऊंचाई आपका ये हो जाएगा, ऊंचाई आपका कौन हो जाएगा? ठीक है। सर आयत में भी ये रूल लागू होगा क्या? क्या आयत में भी ये रूल लागू होगा? हाँ हाँ, हाइट में ना, जिसे आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे आयत कि में सर, राइट एंगल में, राइट एंगल में ना, हाँ ये राइट एंगल ही बन गया। ये बाहर में, जैसे राइट एंगल का 2-3 गो नियम होता है। नियम क्या होता है? आप उसको बाहर से भी लंब डाल सकते हैं, अंदर से भी डाल सकते हैं। तो ये जो है आपका अंदर से डाला गया लंब, ठीक है। ठीक है। तो इसको आप ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो इसका होता आधार गुने ऊंचाई होता। आधार गुने क्या होता? नहीं आएगा। हाँ, आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। हाँ, आधार गुने क्या होगा? ऊंचाई। देखिए कैसे, अगर हम कह दे कि बताइए त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और बताइए त्रिभुज किसका? ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी का, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब बताइए दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, तो जैसे ई दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा? चतुर्भुज बन जाएगा। तो चतुर्भुज क्या बनेगा? ए बी सी डी। आई दोनों के जोड़िए, आधा आधा एक हो जाएगा, तो आधा आधा एक, तो 1 गुने बी गुने एच। बताइए एक का कोई मतलब है? तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतने क्षेत्रफल इसका होगा, और पूरे के जोड़ दीजिएगा वही क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको सिंपल आपको याद रखना, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और दूसरा इसमें क्या पूछेगा? तो परिमाप। तो परिमाप के तो आप मास्टर हैं जी। एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी क्या होगा बताइए? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू, ठीक है। देखिए आयत में क्या होता था ना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। तब बी तो रहिए गया, बी फॉर ब्रेथ। और यहाँ क्या है ना, यहाँ एच जो हम ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो हम एच ले रहे हैं उसी का जगह हम क्या ले लिए? एल ले लिए, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे आधार गुने ऊंचाई। इसको हम लोग क्या कहेंगे? आधार गुने ऊंचाई। क्या बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज? तो समानांतर चतुर्भुज का आपका यही कहानी है। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। इसका विकर्ण नहीं बताया सर, किसका? डायगोनल। इसका विकर्ण में कोई परफेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ये काहे नहीं होता है जो बताते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं होता है। विकर्ण हम उसी का निकालेंगे जिसका कोण 90 डिग्री मालूम हो। बात समझे? इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है, एगो बड़ा एगो छोटा होता है। इसलिए क्योंकि आपका
रिलेशन नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा तब ना विकर्ण निकलेगा। सर माइक बंद करवा दो, माइक माइक बंद करवा दीजिए सर। माइक हाँ, लोगों ने कुछ आवाज लोगों का आ रहा है, उससे स्टूडेंट आपकी का आवाज दब जा रही है। आप ही की तरफ से आ रहा है, हमारे तरफ बिल्कुल एकदम पैक है। हाँ, तो एक बार आप कह दीजिए ना सर, हमारी आवाज नहीं न जाएगी। आप कह दीजिए बंद करने के लिए सबको माइक, जिसको ठीक है। पूछना सर है। कोई हाँ, अगर परवीन है, मान परवीन लीजिए, नाम है इनका, इनकी हाँ, आवाज आ रही है। आज सरस्वती पूजा है, अगर किन्हीं का अगल बगल से कुछ हो दिखाई दे रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं सुनाई दे रहा है आवाज आवाज, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, है ना, शांति बना के रखिएगा तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम इधर पूरा पैक कर दिए हैं, बगल में गाना बज रहा है लेकिन विशेष अंतर नहीं, पूरा पैक किए हुए हैं, आवाज नहीं आ रहा है इधर। ठीक है, अगला इसमें क्या पूछेगा, सम चतुर्भुज। कौन चतुर्भुज? सम चतुर्भुज, रोम्बस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोम्बस। देखिए सम चतुर्भुज ये वर्ग जैसा काम करेगा, इसका चारों भुजा बराबर होगा, ए बी सी डी, ए। देखिए समानांतर चतुर्भुज आयत जैसा काम किया और सम चतुर्भुज वर्ग जैसा काम करेगा। तो कोई किसी जैसा काम करेगा तो क्या 100% उसका गुण हो जाएगा? जैसे आयत जैसा काम किया तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा नहीं। कोई किसी जैसा काम करे इसका मतलब थोड़े कि 100% उसका गुण ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। मिलता जुलता है तो कुछ कुछ मिलेगा जुलेगा, तो इसका प्रत्येक भुज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका प्रत्येक भुज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए ये विकर्ण होता है, इसको हम लोग D1 कहते हैं और इसको हम लोग D2 कहेंगे। क्या कहेंगे? D2। अगर इसमें क्षेत्रफल की बात किया जाए, इसमें क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पहला अगर क्षेत्रफल की अगर बात हम करते हैं तो क्षेत्रफल होता है इसको 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, यानी इसका जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं वो विकर्ण से रिलेटेड निकालते हैं। किससे रिलेटेड निकालते हैं? विकर्ण से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री होता है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे समद्विभाजित करता है? समकोण पर। तो जैसे 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बाकी इधर हमारा एगो आधार एगो ऊंचाई हो जाएगा। सर इसका मतलब भुजा पे 90 डिग्री नहीं होता क्या? नहीं, भुजा पे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भुजा पे दुइये गो 90 डिग्री होगा, एगो आयत एगो वर्ग, एगो आयत एगो वर्ग। ठीक है, दो के अलावा कोई और नहीं होगा, एक आयत एक वर्ग। ठीक है, यस सर। तो इसका क्या होगा सूत्र? D1 इंटू D2। अगर आपसे हम ये अगर आपको हम ये कह दें कि आप हमको ये बताइए इसका परिमाप क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? जो बताइए परिमाप क्या होता है? A प्लस A प्लस A प्लस A कहते 4A। बाउंड्री की लंबाई ही परिमाप होगा। तो मुख्य रूप से आपको सबका क्षेत्रफल याद रखना है। तो क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आयत का लंबाई गुने चौड़ाई, इसका समानांतर का आधार गुने ऊंचाई, इसका है तो विकर्ण से होता 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। क्षेत्रफल आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो चीज आपसे पूछेगा। बात रहा विकर्ण का, विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो इसमें आपका भुजा की लंबाई दिल रहेगा, दूसरा विकर्ण दिल रहेगा, तो ये दो विकर्ण में से एक विकर्ण को दिया रहेगा। जैसे अगर मान लेते अगर आपसे हम पूछे कि बताइए विकर्ण की लंबाई बताइए, विकर्ण, तो आप क्या कहिएगा? विकर्ण स्क्वायर क्या होगा बताइए? तो विकर्ण हमारा ये हो गया, तो हम कहेंगे विकर्ण अगर हम डी मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं? ये इसको हम, चूंकि यहां से लेके यहां तक हमारा D1 है, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है? D1 है, तो एक दूसरे को बराबर बराबर काटता है, तो हमारा D/2 हो जाएगा, नहीं आधा हो जाएगा। तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री के सामने लंब होता है, ये 90 डिग्री है, एक सामने कर्ण होता है। सॉरी, क्या होता है? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो जहां 90 के सामने कर्ण होगा। ठीक है, इधर आपका D1, ये आपका D2 पूरा, तो इसको आधा आधा करके निकालना पड़ेगा। तो उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस माइंड में आपको याद रखना है। बढ़ जाए,
विकर्ण इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला। विकर्ण का जी जी। चलिए देखिए, ऐसा काम करते हैं, मैं साइड से निकाल देता हूं। निकालने को तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं जी। नहीं, मेंसुरेशन, विकर्ण बस। हाँ, जम के पढ़िएगा ना मेंसुरेशन, तो कम से कम 1.25 महीना, उससे पीछे नहीं। देखिए देखिए, ये हमारा विकर्ण है, ठीक है। जी इसको हम ए बी सी डी, इसको हम ओ मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री पर काटेगा, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको हम ए मान लिए, और इसको हम बी मान लिए, और इसको हम सी मान लिए, ठीक है। इतने दूर को हम ठीक है। माने हैं, ध्यान रखिएगा। इतने दूर सी है, इतने दूर बी है, पूरा के पूरा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो यदि ई बी है तो भी बी होगा, ई सी है तो भी सी होगा। अब बताइए, अगर हम आपको विकर्ण निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? विकर्ण, क्या? विकर्ण, ठीक है। बी बराबर, कौन बराबर? बी बराबर। तो बताइए, विकर्ण यहां बी मान लें, इस त्रिभुज में देख लीजिए, कौन त्रिभुज? तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुज सीओडी में, सीओडी में, किसमें? सीओडी में। बताइए, इतना में बी का मान बताइए। ए स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? जो बताइएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर। अब बताइए, बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? जो बताइए, बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? तब बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस सी सी स्क्वायर। स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझिए, ये तो रिलेशन आपको खाली मालूम होना चाहिए। इसका लंबाई 3 है, इसका लंबाई 4 है। एगो मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा 4 है और ये हमारा 5 दिया गया, ठीक है। और हम विकर्ण निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? ए बी सी डी, विकर्ण बी डी बराबर भाट। बताइए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? डीओ का, डीओ। बताइए, तो डीओ क्या होगा? इसको हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। तो क्या लिख सकते हैं? डीओ बराबर, डीओ बराबर आप क्या लिख सकते हैं? बताइए, डीओ अगर निकालना है, डीओ बराबर हम क्या रूट मान चुके अंडर। हैं? एक्स लेट कर लिए, ठीक है, मान लिए। अब बताइए, क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर जी क्या लिख सकते हैं? 25 में से गया 16, तो कितना बचेगा? 9। दिस इंप्लाइड दैट नो एक्स का मान कितना गया? 3। तो इसका मान अगर 3। 3 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टोटल विकर्ण ठीक है कितना सर। होगा? 3 3 6, 3 3 6। 6। विकर्ण यहां से लेके यहां तक होगा। तो ये 3 है, अच्छा सर, आयत में विकर्ण बराबर नहीं काटता है एक दूसरे को? आयत में विकर्ण एक दूसरे को बराबर काटता है, लेकिन समकोण पर नहीं काटता है, ठीक है। समकोण पे नहीं काटता। देखिए, अच्छा अच्छा। ये सब जो है ना, पूरा प्रॉपर्टीज आपका इंटरनल घुसिएगा ना, तो एक जगह मिलता है, जैसे नहीं, समझिए। इंटरनल नहीं घुस रहा सर, जानकारी के लिए थोड़ा नहीं, सा ठीक पूछे है। हैं। जैसे आय, पूरे चतुर्भुज में दो का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है भुजा पर। किसका किसका? ध्यान रखिएगा, आयत और वर्ग का, वर्ग का सर। आयत और वर्ग का। पूरे चतुर्भुज में दो का विकर्ण बराबर होता है। किसका किसका? आयत और वर्ग का, आयत और वर्ग का, ठीक है। पूरे चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज, ठीक है। तो इससे आपका दो क्वेश्चन, एक आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड, दूसरा आपका परिमाप से रिलेटेड, अथे परिमाप से रिलेटेड। बाकी विकर्ण उकर्ण निकालने का तरीका आपको मालूम है ना। मुख्य रूप से आपको मालूम होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिक। बढ़े? हाँ सर। यस सर।
आगे हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। पश्चिमा आपका क्या है? समलंब। कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं? देखिए, समलंब चतुर्भुज इसको कहेंगे जिसका दो गो भुजा समानांतर, कोई दो भुजा समानांतर हो और दो असमानांतर। समानांतर उसको कहते हैं जो कभी जिंदगी में ना मिले एक दूसरे से, जैसे रेल का पटरी। रेल का पटरी कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं एक दूसरे से। सब जगह नापिएगा तो एकदम सेम सेम आएगा। कितनों दूर ले चल जाइए, यहाँ पटना से पूरे दिल्ली जहां ले जाना ले जाइए, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। फिर लाइन वाला जो खींचा हुआ रहता है बिजली का तार, वो भी समानांतर में रहता है, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, ना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। असमानांतर उसको कहते हैं जो मिलते जुलते रहे, है ना। जैसे देखिए, ये है इस टाइप से, ये है इस टाइप से। जैसे आगे बढ़ाएंगे इसको, ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो जाके मिल गया। आई जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ऊपर मिले बढ़ाइले चलिए, नीचे बढ़ाइले चलिए, ऊपर बढ़ाइए नीचे बढ़ाइए, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसको जैसे ऊपर बढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं जाके मिल जाएगा। आगे बढ़ाइए फिर एनएस बढ़ाइए, जाके कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? मिल जाना, मिलना तय है। इसको कहीं कोई डाउट नहीं। यही समानांतर असमानांतर होता है। इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ठीक है, तो ये होगा असमानांतर भुजा। ये तो ए और बी क्या है? तो पहला ध्यान रखिएगा, ए और बी क्या है? तो ये आपका समानांतर भुजा है, समानांतर भुजा, ठीक है। दूसरा, सी और डी क्या है? तो सी और डी असमानांतर, ठीक है। ए और बी क्या है? तो समानांतर भुजा है। सी और डी क्या है? तो सी और डी आपका असमानांतर भुजा है। इसी में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी। देखिए, यहां से आप लंब डाल दीजिए और इधर से भी आप लंब डाल सकते हैं, ठीक है। इसको ई कह लीजिए और इसको एफ कह लीजिए, ठीक है। इसी को हम एच कहेंगे और दोनों का एच बराबर होगा, जितना यहां होगा उतना यही होगा। दोनों एच क्या होगा? बराबर होगा। इसको ई कह लीजिए, इसको एफ कह लीजिए। आप दो काम कर सकते हैं। देखिए, जैसी ए वाला और इस टाइप से बनाए तो ये हमारा आयत बनेगा, नहीं तो वर्ग बनेगा। दो काम में एक काम, या तो आयत है तो वर्ग। अगर आयत बनेगा तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबका निकाल को जोड़ दीजिए तो क्षेत्र क्या मिल जाएगा आपको? तो ये मिल जाएगा आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल के कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा, अगर योगफल कर देते हैं तो। अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ठीक है। तो इससे आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर, समानांतर, समानांतर भुजाओं का योग, का योग गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई, गुने ऊंचाई, ध्यान दीजिए, गुने ऊंचाई, यानी 1/2 समानांतर भुजा का योग। तो समानांतर भुजा क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी और गुने ऊंचाई एच, ठीक है। तो क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। 1/2 समानांतर भुजा का योग गुने क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। दूसरा, आप इसे परिमाप पूछ सकता, तो परिमाप तो आप समझिए गए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप के लिए तो आपको विशेष कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबको जोड़ दीजिए, है परिमाप, यही है। मुख्य रूप से आपका इसका क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता है। समानांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने, ये हमारा ये हमारा समानांतर हो जाएगा, ये हमारा समानांतर हो जाएगा, है ना। बात यहाँ है कि अगर इसकी लंबाई इसके लंबाई के बराबर हो गया तो वर्ग बन जाएगा, अगर बराबर नहीं तो आयत बनेगा। तो अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं तो इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, सबके क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब पर भी हमको समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
नहीं तो एगो डायरेक्ट याद रखिए 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, यानी आमने सामने को जोड़ दीजिए या गुण कर दीजिए ऊंचाई, इतना करने के बाद आधा से भागा दे दीजिए, क्षेत्रफल मिल जाएगा। और परिमाप बाउंड्री की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये था आपका चतुर्भुज था। क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का है जो कि हम लोग मतलब मेंसुरेशन का जो भी हम देख रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ बेसिक से पूछा जा रहा है, और बेसिक से रिलेटेड है जो कि आपसे हम बात कर रहे हैं, है ना। पढ़ना तो बहुत सारा है, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से। बढ़ जाए। ओके सर। यस सर। अगला है जो कि यस सर। अगला हम लोग देखते हैं वर्ग, देखते हैं क्या देखते हैं, अति वर्ग कहते हैं, वृत्त। वर्ग तो हो गया, वृत्त जिसको कहते हैं सर्किल, सर वृत्त। वृत्त कहे तो सर्किल। देखिए वृत्त आपका इस टाइप से होता है, इसमें एक केंद्र होगा और केंद्र से जो गुजरेगा वो आपका व्यास होगा। अगर पूरा के पूरा गुजर गया ई पट्टी से लेके ऊ पट्टी तक, तो वो आपका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ऐसे हम लोग इसको त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। इतना तो जरूर नॉलेज होगा, है ना। इसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे। और अगर इसी टाइप से अगर पूरे के पूरे अगर केंद्र से गुजर जाए इस टाइप से, तो हम लोग इसको कहेंगे डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? डायमीटर। डायमीटर कहे तो व्यास, डायमीटर कहे तो व्यास। व्यास। इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। इसमें भी वही हाल है। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में इसको यूज नहीं करके हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि और परिमाप सेम है ना। परिमाप और परिधि क्या है? सेम है। गोल है, इसके लिए इसको परिधि का यूज करते हैं। हालांकि अब तो एसएससी में क्या करता है कि आयत के भी कहता कि परिमाप बता, परिधि बताइए, इसमें कहता था परिमाप बताइए। ठीक है, तो हिंदी पे आपको जाना नहीं डिफरेंस है। कुछ नहीं है, बस कंफ्यूजन हाँ क्रिएट हाँ, करता है। और कोई बात नहीं है, सब कुछ दोनों का मतलब सेम होता है। परिमाप परिधि का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री की लंबाई। ठीक है। तो ये माइंड में एडजस्ट हो गया जो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इससे आपसे दो चीज पूछेगा। एक क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला आपसे पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का पाई आर स्क्वायर। हाँ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर पाई स्क्वायर। आर। और पाई का मान आप जानबे करते हैं कितना होगा? पाई का मान 22/7। 22/7। और इसी को दे दीजिएगा तो जगह 3.14 141 इस तरह चलते रहता है ना। लेकिन जी 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 जी। ये आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे यूज करवा देगा ये। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा तो वहां पे आपको यूज करवा देगा। आपको मुख्य रूप से यही याद रखना है, 22/7 22/7। दूसरा जो आपको इसमें पूछ सकता है वो आपको पूछेगा परिधि, जिसको कहते हैं परिमाप। परिधि या परिमाप आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना। सरकमफेरेंस, पेरीमीटर सब आपका बात बराबर है। ठीक है, क्या होता है बताइएगा? 2 पाई आर 2 पाई आर, 2 पाई आर या पाई डी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे है जो कि देखिए, आप जानते हैं कि 2r बराबर डी होता है। 2r बराबर क्या हुआ? डी। तो ये आप अगर आप इसको देखिएगा तो 2r पाई लिख सकते हैं। 2r पाई इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं, और इसका मान होता है 2r। 2r का मतलब क्या हुआ? डी। इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई डी। कौन डी? यानी आपका विकर्ण अगर व्यास अगर डायरेक्ट दिया रहे तो खाली पाई से गुना कर दीजिए, आपका परिधि या परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, नहीं भी अगर आपको 5 को याद रखने के लिए तो 2 पाई आर याद रखिए। विकर्ण डायमीटर दिया रहे उसको आधा कर देंगे। तो डी का जो मान होता है, डी का जो मान होता है, अर्थात हम आर का मान अगर हम कहेंगे तो d/2 होता है। डी बाई क्या होता है? 2। आर का मान विकर्ण का क्या होता है? आधा होता है। आर का मान विकर्ण का क्या होता है? आधा होता है। तो आपके एग्जाम के लायक में मुख्य रूप से आपका ये दो क्वेश्चन, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि पूछा जाएगा। अब तो इसमें है, मान लिया छोटा छोटा गोला भर दिया है ना, त्रिभुज में लटका दिया है, चतुर्भुज में लटका दिया है, एक कोना पे है जो कि भैंस बांध दिया है, चक्कर लगा रहा है
3 गो धावक दौड़ रहा है, फिर चक्का का मान लीजिए कि प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें राइज होने का थोड़े बहुत सारा क्वेश्चन उठ सकता है इससे, लेकिन वो सब क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि पूछे तो 2 पाई आर। इसी में से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है अर्धवृत्त। कौन वृत्त? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में क्या हो जाता है ना, अर्धवृत्त में आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल आधा हो जाता है और परिधि में थोड़ा सा करीगरी होता है। करीगरी क्या होता है उसको समझिए। अर्धवृत्त सेमी सर्किल समझ जाइएगा, है ना, उतना समझिए जाइएगा। देखिए अर्धवृत्त आपका ये हुआ, ठीक है, यानी वृत्त का आधा, वृत्त का आधा, इसको हम लोग त्रिज्या कह लेते हैं। कितना दूर क्या कह लेते हैं? त्रिज्या। ये आर हो गया और इसको भी हम लोग आर कह लेंगे, यानी 2r बराबर डी भी लिख सकते हैं। 2r बराबर क्या लिख सकते हैं? डी। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्षेत्रफल क्या होगा? पहला क्वेश्चन बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको खाली 2 से भागा दे दीजिए तो क्या हो जाएगा? ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि परिधि क्या होगा, परिधि, परिधि, परिधि अगर आपसे पूछा जाए तो होता है 2 पाई आर पूरे का, ठीक है, पूरे का होता है 2 पाई आर। इसको जैसे आप 2 से भागा दीजिएगा तो ये आधा हो जाएगा, लेकिन इसमें प्लस क्या होता है ना, ये तो बाउंड्री के लिए हुआ, जैसे ये हम बाउंड्री किए तो इसका हम आधा किए, इतना लिए तो ये हमारा आधा हो गया, लेकिन ये भी तो जुट गया, इसको हम लोग कहेंगे 2r हो जाएगा कौन सर ये। प्लस 2r। 2r। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई आर प्लस 2r। इसको थोड़ा सा और सजा लीजिएगा तो आर ले लीजिए कॉमन तो कहिएगा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, यही आपका हो जाएगा परिधि। ठीक है, इसमें से आर क्या ले लेंगे? कॉमन, तो थोड़ा सा और हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा, पाई प्लस क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें क्या होता है कि यही वाला चीज बढ़ जाता है, यही आपका अर्ध परिमाप हो गया, यही आपका कौन परिमाप हो गया? अर्ध परिमाप हो गया। चूंकि ये 2 पाई आर तो आप पूरे का आधा कर दिए चलेगा, लेकिन ये वाला लंबाई तो बढ़ गया, इसी को कहेंगे 2r। 2r बराबर क्या कर सकते हैं? डी। यही बढ़ा दीजिए, यानी जोड़ देंगे। बाउंड्री की लंबाई होती है तो इतना लंबाई पाई आर हो गया और इतना लंबाई डी हो गया, यानी 2r हो गया। ठीक है, तो इतना है जो कि आपका है, जो कि 2D से पूछा जाता है। इतना आपका किससे पूछा जाता है? 2D से पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन में आपको हम बता चुके हैं क्या? 2D पूरा, त्रिभुज बता दिए, क्वाड्रिलेटरल बता दिए और सर्कल बता दिए। सर्किल का है तो वृत्त, ठीक है, त्रिभुज बता दिए, सर्कल बता दिए, त्रिभुज बता दिए, तीनों के तीनों, यानी आपका 2D कंप्लीट हो गया। 2D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा छूटना नहीं चाहिए, है ना। इसमें क्वेश्चन है आपको 30, 35, 40 क्वेश्चन है, वो आपको मैं करवा दूंगा, है ना। अभी क्लास करने के बाद आपको PDF में चल गया है, हाँ ठीक है, चला गया है, उसको अब आप लोग बताइए, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ये तीनों चीज आपको हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तीनों चीज आपको क्या कर दिए हैं? पढ़ा दिए हैं। इसको करना क्या है, ये तीनों को माइंड में करने मतलब जितना सूत्र है वो आपको माइंड में एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो लोड और अभी थम सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में बताया जाए, जो बताइए। 2D आपको हम कंप्लीट कर दिए हैं, क्वेश्चन आपका 2D से रिलेटेड बना है। नेक्स्ट क्लास बताइएगा सर। नेक्स्ट क्लास में कीजिए सर। इसलिए पजल हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि ये आपके ऊपर डिपेंड है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि 1.25 महीने के क्लास में 2-3 क्लास में खत्म करना, तो बात समझ रहे हैं ना। सर हाँ बहुत दिन हो गया छोड़े हाँ हुए, हाँ हाँ दिमाग हैंग हो गया हुआ है हाँ, तो सिंपल समझिए, मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसमें 3 गो भुजा रहता है, प्रत्येक कोण बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, 2 कोण बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, एको कोण बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज। एक स्पेशल केस आता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में 2 भी होता है, समकोण समद्विबाहु, समकोण विषमबाहु, यानी 2 गो 45 45, एगो 90।
एगो 90, एगो 30, एगो 60 ले लीजिए, चाहे कुछ अलग अलग ले लीजिए, उसमें भी होता है। लेकिन उतना आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, सिंपल समझिएगा। 1/2 आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एंटीबायोटिक है, किसी कोई भी त्रिभुज में भी लगेगा, ठीक है, कोई भी त्रिभुज में लगेगा। आपको भुजा जैसे ही अलग अलग दिखे, आपको आंख मुन के विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा देना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसको रूट चढ़ा दीजिएगा। क्षेत्रफल एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, एस क्या है तो अर्ध परिमाप है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस क्या है तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है, पूरे परिमाप का आधा होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका और क्या पूछ सकता है, इसका ऊंचाई पूछ सकता है, √3/2 इंटू भुजा, उसमें भुजा स्क्वायर होता है, इसमें भुजा स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ भुजा होता है। √3/4 होता है, √3/2 होगा, ठीक है। जैसे देखते चलिए, ये तो आपका समकोण हो गया 1/2 आधार गुने परिमाप, आपका पूरा लंबाई हो गया, इसमें तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसमें आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज में एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अर्ध परिमाप प्लस जी वाले परिमाप होता है, सब भुजा की लंबाई, इसमें कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, नहीं तो जब भुजा बराबर ना होगा तो कोई कोण भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब समद्विबाहु, समद्विबाहु में कोई दूगो कोण बराबर रहेगा, दूगो भुजा भी बराबर रहेगा, दूगो भुजा बराबर। समद्विबाहु, द्यू मतलब जैसी बोल दिया दूध, समझिए कि दू हो गया, ठीक है। समद्विबाहु यानी दूगो भुजा बराबर रहेगा तो दूगो कोण भी बराबर रहेगा। क्षेत्रफल वही निकालेंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बात रहा ऊंचाई का, तो ऊंचाई निकालने का तरीका अलग अलग है। मान लीजिए ये 7 है, ये 9 है, मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक 20 है, तो ये 10 हो जाएगा। आई कुछ न कुछ दिया रहेगा, चाहे तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ये दिया रहेगा तो ये मिल जाएगा, कुछ को मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिमाप सबकी लंबाई होता है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। परिमाप में क्या होता है, √3/4 के जगह 2 होगा, ऊंचाई में 4 के जगह 2 होगा, वह स्क्वायर के जगह स्क्वायर नहीं होगा, यह ऊंचाई मिल जाएगा। परिमाप तो जान ही रहे हैं, पूरे लंबाई होता है। अगर कुछ ना समझ में आए तो एक जनरल फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या तो एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। परिमाप ए बी सी होता है, किसी भी त्रिभुज के लिए होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आयत वर्ग, ये दोनों का नेचर लगभग मिलता जुलता है ना। फिर उसके बाद ये दोनों का नेचर लगभग मिलता जुलता है, फिर इसके बाद ये दोनों का नेचर लगभग मिलता जुलता है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुने ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 1/2 d1 इंटू d2 होगा, यानी विकर्ण से रिलेटेड। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार गुने ऊंचाई होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होगा, ठीक है। और वर्ग अभी आपको, वृत्त अभी जस्ट आपको हम पढ़ाए हैं, वृत्त से दूगो, इतना आपको माइंड में रखना है। आपको हम क्वेश्चन, मतलब सर आपको क्वेश्चन भेज दिए हैं, उस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन प्रिज्म पिरामिड टेट्राहेड्रन थे आपको पूछेगा नहीं, घन घनाव बेलन शंकु और गोला, ये 5 से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसको आप मत बनाइएगा, या जानते हैं तो बना लीजिएगा। लेकिन इस तीनों से रिलेटेड है जो कि बन जाना चाहिए, किससे, तो 2D क्या, तो क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और आपका वृत्त। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको 5 क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है, वो आपको बन जाना चाहिए। त्रिभुज में आपका 3 गो त्रिभुज पढ़ा है, वो बन जाना चाहिए। और वृत्त में अर्धवृत्त, तो पूरा वृत्त पढ़ा है, वो बन जाना चाहिए। बाकी जो है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने का काम करेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग 3D चालू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, बढ़िया।